श्री कृष्ण जी गीता के 16वां अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिनः दैव आसुर एव च। इस संसार में दो प्रकार की ही जातियां हैं जीवों की, देव और असुर। इसलिए सभी मनुष्य शरीरधारी जीवों को देव रूप में जीवन जीना चाहिए, असुर रूप में नहीं। किसी भी प्रकार से अन्य जाति के चक्कर में पड़कर छुआछूत नहीं मानना चाहिए। वैष्णवाचार्य जगत गुरु स्वामी रामानंद जी, जो श्री संप्रदाय के प्रमुख वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान जाति के भेदभाव को मिटाकर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम को भजे सो राम का होई। कबीर कहते हैं, काहे का कीजिए पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा कुल संसार। कबीर ने समतावादी समाज की कल्पना की, जहाँ कोई भावना हो और आदमी की पहचान उसके आचरण से हो। सारे संत सन्यासी कहते हैं कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, संत सिपाही हैं हम सारे, मानवता के सेवादार हैं। सारे संत चाहते हैं कि इस विश्व में सभी मानव बनकर रहें। मानवता ही धर्म है, धर्म और अधर्म दोनों ही सनातन है। दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, धार्मिक और अधार्मिक। इसलिए मेरा सभी मानव मात्र से अनुरोध है कि ये तथाकथित गठित धर्मों को छोड़कर मानव बनकर जिए, सारी जाति पाति को छोड़ दें। इन जाति पाति में उलझ करके आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये तथाकथित गठित धर्मों के ठेकेदार भी आप जैसे कट्टर अनुयायियों के बच्चों को कट्टरता सिखाकर गैंगवार चाहते हैं, क्योंकि इनका खुद का परिवार का कोई इस गैंगवार में लड़ाई नहीं लड़ता। ये आपके बच्चों को मरवाकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित गरिमामयी पद को तैयार करते हैं और उन्हें मुल्ला मौलवी तथा पुजारी बनाकर आगे आने वाली पीढ़ी पर थोप देते हैं। फिर वही वर्चस्व और राज काज की लड़ाई चलती रहती है। कुछ लोगों पर अपनी हुकूमत सिद्ध करने के लिए ये लोग बहुत से लोगों को तड़पते हुए मरवा देते हैं। जो इस बात को समझते हैं, इन मुल्ला मौलवी और पुजारियों को नकार देते हैं, तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह का लालच देने के बावजूद भी वो जाति पाति और धर्म के बहकावे में नहीं आते हैं। रावण की तरह आपको दुखी होकर तड़पते हुए मरने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। अपने पीढ़ी को भविष्य में इस धरती पर पूर्ण सुरक्षित करते हुए मुल्ला मौलवी और पुजारी के अधीन नहीं रखना चाहिए। इन सब से ऊपर उठ के एक परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहिए। जब हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं तो हमारी कोई जाति नहीं है। हम देव बन के जिए, असुर बन के ना जिए, और जो असुर बनकर जिए उसको भी देव रूप बनाने का प्रयास करें। हम जाति पाति से ऊपर उठने पे ही इस जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्मा को पहचान कर हर पल परमात्मा में ध्यान रखकर अपना आवागमन से मुक्ति का भी साधन बना सकते हैं।